अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 12 उर्दू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? मिट्टी का तेल, जो एक मजमून है जिसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग को वो वाला क्लास करना है तो हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ पे आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 यानी कि मिट्टी का तेल। जो चैप्टर आप लोग का उसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एक वीडियो में ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर करेंगे। ऑल क्वेश्चन इन वन वीडियो, यानी कि जितना भी चैप्टर 2 का जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया रहता है उसको हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर क्या था देखिए एक लाइन से। ये मेरा नंबर है 9835659211। इस पर आप लोग नोट कर लीजिए, इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी नंबर पर आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट कर लीजिए 9835659211। या तो आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई ना ही समझ में आता हो क्वेश्चन, तो इस नंबर पे आप बिना झिझक के पूछ सकते हैं। इसलिए ये नंबर आप लोग सेव कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा ये नंबर से। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो कल का चैप्टर क्या था? पहला चैप्टर आप लोग का नज़ीर अहमद की कहानी, जो एक खाका था जिसको मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग लिखे थे। बेहतरीन तरीके से हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर भी करा चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मिट्टी का तेल, जो एक मजमून है। मज़ामीन देखिए, दरस नंबर 2 क्या है? मज़ामीन। मज़ामीन किसको कहते हैं? मजमून का जमा मज़ामीन होता है। तो मज़ामीन यानी कि 3 मजमून आपके किताब में दिया हुआ है, तो 3 मजमून हो गया तो मज़ामीन होगा ना। तो पहला मजमून आपका क्या है? मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। और मजमून किसे कहते हैं ये आपको पता है। चलिए हम आगे बताते हैं, पहले क्लास शुरू करते हैं। हम आप लोग को बताएंगे मजमून किसे कहते हैं। जैसे एक मिनट रुक जाइए। तो आपका चैप्टर का नाम क्या है? मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। और ये एक मजमून है। मजमून किसे कहते हैं आपको पता है? मजमून यानी कि जैसे इंग्लिश में आप लोग एस्से कहते हैं और हिंदी में निबंध कहते हैं, यानी कि कोई टॉपिक पे कुछ लिखना। जैसे ख्वाजा हसन निज़ामी जो है मिट्टी का तेल नाम का टॉपिक यानी कि टाइटल बनाया मिट्टी का तेल। इस चैप्टर में पूरा मिट्टी के तेल के बारे में बताया गया है। मिट्टी का तेल से क्या फ़ायदा होता है, लोग उसके साथ कैसा सलूक करता है, पूरा इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। और यही चैप्टर है, इसलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा मजमून किसे कहते हैं। चलिए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। हो सकता है आपके 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो आप लोग को ये क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 है, आग, हवा, पानी और खाक में, खाक यानी कि मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आप लोग को इस तरह लिखना है। अगर 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं जवाब मिट्टी को, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? मिट्टी के साथ जो है दुनिया क्या सलूक करती है? तो आप लोग को किस तरह लिखना जवाब, ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। मतलब इस तरह से लिख दीजिएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो आप लोग को तो मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम आगे बताएंगे कौन सा क्वेश्चन रहेगा और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी बता देंगे। आप लोग उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सवाल नंबर 3 है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है कैसे? मतलब चंबेली और मोतिया का तेल तो अहम है ही, उससे भी अहम मिट्टी का तेल जो है वो कैसे? तो आपको इस तरह लिखना है जवाब, क्योंकि इसके दम से दुनिया में उजाला है। क्योंकि मिट्टी के दम से ही दुनिया में उजाला है। आप लोग लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पढ़िएगा, मतलब तवील सवाल जो अभी पढ़ेंगे उसमें आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। मिट्टी के दम से कैसे पूरा दुनिया में उजाला है और मिट्टी के तेल से क्या फ़ायदा होता है और उससे क्यों लोग बदबू की वजह से भागते हैं, पूरा मतलब सवाल और जवाब के ही से हम पढ़ रहेंगे। सवाल नंबर 4 आपको है, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक बूझ चढ़ाते हैं? मतलब मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक बंद कर लेते हैं? तो जवाब आसान सी बात है, जवाब बदबू की वजह से। मिट्टी का तेल में बदबू रहता है जिसकी वजह से लोग अपना नाक बंद कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 आपका है, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? मिट्टी का तेल जो है तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? तो आप लोग को इस तरह लिखना है जवाब, मिट्टी का तेल ज़रूरत और अफादियत के लिहाज से बढ़ चढ़ कर है। आप लोग को अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो थोड़ा सजा कर लिखिएगा जवाब, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से इसलिए बढ़ चढ़ कर है क्योंकि ज़रूरत और अफादियत के लिहाज से ये बहुत ही बेहतर है।
और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप लोग को बस टिक करना होगा। टिक करने का तो पता ही है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 6 आपका है, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है कैसे? तो अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से, यानी कि ये आप लोग को आगे हम समझाएंगे बेहतरीन तरीके से, पूरा एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे। ये तो शॉर्ट टाइप, वेरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन अब आया है, इसको आप लोग समझिए। अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं तो आप लोग को 100% पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और आपको ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन याद, क्वेश्चन समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग क्वेश्चन समझे रहिएगा और आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा तो आप लोग खुद से ही बनाकर लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या है, मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? तो मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग को किस तरह लिखना है, देखिए पहले आप लोग इसको पढ़िए, उसके बाद फिर उसको समझिए, फिर आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको पढ़ना है पहले। जवाब, मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 4 बुनियादी अनासर पैदा किए हैं। 4 अनासर में कौन कौन है? आग, हवा, पानी और मिट्टी। ये 4 अनासर अल्लाह ताला ने दुनिया में बुनियादी तौर पर पैदा किए हैं। इन चारों में सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी ही को जो तमाम मखलूक़ात के पाँव से रौंदी जाती है, पानी के मौज के साथ बह जाती है, हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है, आग की तमाज़त और गर्मी के साथ जलती है मगर फिर भी उफ नहीं करती है, की इसकी इसी बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है। क्या कहा जा रहा है, पहले आप लोग इसको समझिए। मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? तो मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 4 बुनियादी अनासर पैदा किए हैं। कौन कौन? आग, हवा, पानी और मिट्टी। ये 4 चीज़ में से सबसे कमतर जो है मिट्टी को ही लोग समझते हैं। ये जो मिट्टी है उनको तमाम मखलूक़ात मतलब तमाम इंसान, जानवर, पूरा टोटल जितना मखलूक़ात में सब आ जाते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं सब मखलूक़ात में आ जाते हैं। तो तमाम मखलूक़ात के पाँव से तले से रौंदी जाती है, और जब पानी के बाढ़ आता है तो उसके साथ बह भी जाती है, और हवा के झोंके के साथ उड़ भी जाती है, आग की तमाज़त और गर्मी के साथ जलती है। मतलब आग की मिट्टी जो होता है उसी पर आग लगाया जाता है तो आग में जलती भी है, और मगर फिर भी उफ़ नहीं करती है। मतलब इतना कुछ सहने के बाद उफ़ तक नहीं करती है, इसलिए इसकी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास। तो चलिए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। मिट्टी की तह में कौन कौन से ख़जाने कुदरत ने छुपा रखे हैं? यानी कि मिट्टी के नीचे कौन कौन सी ख़जाने कुदरत ने यानी कि अल्लाह ताला ने छुपा रखे हैं, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, तो जवाब आपको किस तरह से लिखना है पहले आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए। अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप खुद ब खुद मिला कर भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है जवाब, मिट्टी की तह में मतलब मिट्टी के नीचे कुदरत ने ऐसे ऐसे नायाब ख़जाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब मिट्टी के नीचे जो है ऊपर वाला अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे नायाब ख़जाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इन ख़जानों को काम में लाकर इंसान एक मज़हब आदमी कहलाता है। मतलब इन ख़जानों को काम में लाकर, मिट्टी से जो ख़जाना निकाल कर काम में लाकर इंसान एक मज़हब आदमी कहलाता है। तरह तरह की मादनियात जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात वगैरह मिट्टी के अंदर ही होते हैं। मतलब तरह तरह के जेवर जैसे सोना, चांदी, हीरे और मोती जो है सब मिट्टी के नीचे से ही निकाला जाता है। अगर ये मादनियात ना होते तो इंसान जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर करता। मतलब बोला जा रहा है अगर ये सब नहीं होते तो इंसान जो है जानवर जैसी ज़िंदगी बसर करता। खैर और चीज़ों को तो छोड़िए, मिट्टी के बाज़ टुकड़े के तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। निस्बतन ये दूसरे तमाम कुदरती ख़जानों से ज़्यादा मुफीद है। मुफीद मतलब होता है फ़ायदेमंद। तो क्या कहा जा रहा है, मिट्टी के नीचे जो अल्लाह ताला ने बहुत ऐसे ख़जाने छुपा रखे हैं जिसका कोई भी जवाब नहीं है। इन ख़जानों को काम में लाकर इंसान एक आदमी कहलाता है। तरह तरह के मादनियात जैसे सोने, चांदी, हीरे, मोती सब वगैरह वगैरह मिट्टी के अंदर ही होते हैं। अगर ये सब नहीं होते तो इंसान जो है जानवर जैसी ज़िंदगी बसर करता। खैर और चीज़ों को तो छोड़िए, मतलब और चीज़ों की बात छोड़िए, मिट्टी के बाज़ टुकड़े मतलब मिट्टी के कुछ टुकड़ों के नीचे जो होता है एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल।
निस्बतन ये दूसरे तमाम कुदरती यानी कि जितने भी कुदरती चीज़ है उन ख़जानों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ जो है मिट्टी का तेल ही है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख कर याद कीजिए। याद करने की क्या ज़रूरत है, आप लोग इसको लिखिए और बार बार पढ़िए। और जब आप लोग बार बार पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाता है तो आप लोग अपने से बनाकर लिख कर देखिए। मतलब आप पहले पढ़िए, उसके बाद समझिए, और जब समझ लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख कर देखिए आप लिख पाते हैं कि नहीं। अगर लिख लेते हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, लिख कर मुझे ऊपर हम आपको नंबर दिए, मेरा नंबर जो था 9835659211, उस पर आप लोग फ़ोटो खींच कर भेजिएगा। सर देखिए लिख लिए है, तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 3 के और चढ़ते हैं। मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम कैसे है? मिट्टी का तेल जो है इंसान का शरीके गम कैसे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग को इस तरह लिखना है, जवाब मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम इस तरह है कि वह आवाम के हर तबका की मदद और रहनुमाई करता है। यानी कि मिट्टी का तेल जो है इंसान का शरीके गम इस तरह है कि वह आवाम मतलब जनता के हर तबका मतलब हर तरह के आदमी की मदद और रहनुमाई करता है। जैसे वह गरीब तलबा को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है। जैसे गरीब तलबा यानी कि गरीब स्टूडेंट को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है। जितने भी गरीब छात्र होते हैं, अभी भी गांव और में देखिएगा बहुत सारे गांव में ऐसे है कि बिजली नहीं पहुंचे है, तो वहाँ लोग मिट्टी का दिया जलाते हैं या लालटेन जलाते हैं, तो उसमें मिट्टी का तेल ही दिया जाता है, उससे लोग सबक पढ़ते हैं। तो वही कहा जा रहा है, जैसे वह गरीब तलबा को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। बूढ़ों जो होता है उसको आँख की रोशनी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, तो वो मिट्टी का तेल से ही मतलब आगे चलता है। बहुत सारे गांव में ऐसा अभी भी होता है, अब तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था, हम लोग के यहाँ भी होता था। तो बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इसी तेल की रोशनी चोर को चोरी करने में मदद करती है। यानी कि मिट्टी का तेल जो है इसके रोशनी में चोर चोरी भी करता है और चोर पकड़ने में पुलिस की भी मदद करती है। मतलब मिट्टी के तेल से ही चोर चोरी करता है उसके रोशनी में, और उसी रोशनी में चोर को पकड़ने में पुलिस की भी मदद करती है। और जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई मुअन्नस गमगवार नहीं रहता है तो मिट्टी का तेल अपने वजूद को जला जलाकर इंसान का शरीके गम हो जाता है, इसलिए बास तसल्ली होता है। मतलब क्या होता है जुदाई की रात में, अक्सर आप लोग देखे होंगे जब मतलब एक आशिक अपने महबूबा से ब्रेकअप जिसको कहते हैं ब्रेकअप हो जाता है, तो वो जुदाई की रात में मतलब अकेला रहना पसंद करता है। तो वही कहा जा रहा है, जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई मुअन्नस मुअन्नस मतलब कोई मुअन्नस मुज़क्कर तो आप लोग पढ़े होंगे, मुज़क्कर जेंट्स के लिए, और मुअन्नस जो होता है तो वही मुअन्नस गमगवार नहीं रहता है, तो मिट्टी का तेल अपने वजूद को मतलब मिट्टी का तेल जो है खुद जल जल कर इंसान का शरीके गम हो जाता है और इसलिए बास तसल्ली होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। रॉक फेलियर कौन था और वह दौलतमंद कैसे बना? देखिए रॉक फेलियर जो है वो कौन था और वह दौलतमंद कैसे बना? तो रॉक फेलियर जो है अमेरिका का एक ताजिर था और वो मिट्टी का तेल का तजारत करते करते बहुत बड़ा दौलतमंद बन गया था। वही क्वेश्चन है, आप लोग को इस तरह से भी लिख दीजिएगा तो आपको दो नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको लिखना किस तरह से वो आप लोग पहले देखिए। जवाब रॉक फेलियर अमेरिका का एक ताजिर था। ताजिर मतलब बिजनेसमैन होता है। वो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था, यानी कि मिट्टी के तेल का बिजनेस करता था। उसने इब्तिदा में मतलब शुरुआत में बहुत मामूली सरमाया से तेल की तिजारत शुरू की और रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते बहुत दौलत कमाया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि इसका शुमार दुनिया के चंद अहम और बड़े सरमायादारों में होने लगा। मतलब क्या, रॉक फेलियर जो है अमेरिका का एक बिजनेसमैन था। वो मिट्टी के तेल की बिजनेस करना शुरू किया और शुरुआती में बहुत मामूली सा बिजनेस था। मतलब शुरुआती दौर में उसका बहुत मामूली बिजनेस था और धीरे धीरे वो जो है तरक्की करके बहुत दौलत कमाया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि दुनिया का शुमार मतलब दुनिया का फेमस बिजनेसमैन जो होता है उसमें उनका भी नाम होने लगा। उम्मीद आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको हर हाल में समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे भी आप लोग इसे याद कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो उस टाइम में ये नहीं कहिएगा ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़े थे। अब आपका आया तवील सवालात मा जवाबात, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विथ आंसर।
यानी कि आपके एग्ज़ाम में जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th में तो 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन 12 में ज़्यादातर क्वेश्चन 5 नंबर का ही रहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन मात्र 5 ही रहता है 10 नंबर का, और 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए 5 नंबर पर आप लोग को फोकस करना है और इसको समझना है, और जब समझ लीजिएगा तो खुद से लिख लीजिएगा। तो सवाल क्या है, अल्लाह मियाँ ने मिट्टी के तेल में क्या क्या खूबियाँ रखी है, सियाक व सवाक के हवाले से बताइए। मतलब अल्लाह मियाँ ने मिट्टी के तेल में क्या क्या खूबियाँ रखी है, उसको आप सियाक व सवाक मतलब आप अपने किताब में जो मिट्टी का तेल मजमून चैप्टर है उसके हिसाब से बताइए। तो आपको किस तरह से लिखना है, देखिए। जवाब, अल्लाह ताला ने जब कायनात को पैदा किया, इसके निज़ाम को बखूबी चलाने के लिए चंद मजबूत बुनियादें फराहम किए। मतलब अल्लाह ताला जब इस दुनिया को बनाए थे तो इस निज़ाम को मतलब पूरी दुनिया को कैसे चलाना है बखूबी अंजाम से कुछ मजबूत बुनियादें भी बनाए थे। इन बुनियादों के तहत बहुत से चीज़ों को पैदा किया। मतलब इन बुनियादों के तहत बहुत से चीज़ों को पैदा किया, और इस दुनिया में खुदा की कोई भी तख्लीक बेमकसद नहीं है। मतलब इस दुनिया में, मतलब ये दुनिया जो है, इस दुनिया में कोई भी तख्लीक मतलब बनाया या लिखना होता है, तो इस दुनिया में खुदा की बनाई हुई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बेमकसद हो, यानी कि जिससे कोई काम ना होता हो। तमाम तख्लीकात मतलब खुदा की तमाम बनाई हुई चीज़ों के पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ है। इसलिए खुदा की किसी भी तख्लीक को जलील या हकीर हक नहीं समझा जा सकता है। मतलब क्या कहा जा रहा है, खुदा जितने भी चीज़ बनाए हैं सबका कोई ना कोई मकसद है, इसलिए खुदा की बनाई हुई कोई भी चीज़ को हकीर या जलील नहीं समझना चाहिए। बेजान तख्लीक़ात में 4 अंसर नहायत अहम है। मतलब बेजान, जानदार में तो अहम है ही है, और यहाँ बेजान में कहा जा रहा है। बेजान तख्लीक़ात में मतलब बेजान में जो बनाए हैं उनमें से 4 अंसर जो है बहुत ही अहम है। कौन कौन है, मिट्टी, आग, हवा और पानी। ये तीनों बहुत ही अहम है। मिट्टी से ही सब कुछ होता है, मिट्टी के ऊपर ही हम लोग घर बनाते हैं, और मिट्टी के ऊपर ही हम लोग रहते हैं। और आग के बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते, और हवा पानी तो उसका अलग ही शान और रुतबा है। आग और हवा, हवा और पानी, हवा के बिना हम सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। और पानी अगर नहीं मिलेगा तो कोई इंसान ज़िंदा रह ही नहीं सकता है। भले आपको 2 दिन खाना नहीं दिया जाएगा तो आप लोग रह सकते हैं ज़िंदा, लेकिन अगर 2 दिन पानी रोक दिया जाए तो आप लोग मर जाइएगा। तो ये 4 चीज़ जो बेजान 4 चीज़ है, ये बहुत ही अहम है। इनमें बज़ाहिर सबसे बेहकीकत मिट्टी है। मतलब इन चारों में सबसे बेहकीकत मिट्टी है, जो तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रौंदी जाती है। मतलब मिट्टी जो है तमाम मखलूक़ात के पाँव से रौंदी जाती है, यहाँ तक कि हवा के बहाव के साथ उड़ जाती है। यहाँ तक कि ये हवा के बहाव के साथ, मतलब हवा जब तेज़ हवा चलती है तो उसके साथ ये उड़ भी जाती है, और पानी के बहाव के साथ बह भी जाती है, और आग की गर्मी से जलती भी है, मगर फिर भी उफ़ नहीं करती है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप लोग 2 नंबर वाला भी देखिए तो सेम वही बात था ना। ये तमाम मखलूक़ात के पाँव से रौंदी जाती है, ये हवा के बहाव के साथ उड़ जाती है, और पानी के बहाव के साथ भी बह जाती है, और आग की गर्मी से जलती भी है, मगर फिर भी उफ़ नहीं करती है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी 5 नंबर में पूछा गया है, इसलिए आप लोग को सेम वही बात है। अगर आप लोग समझे रहिएगा तो बस उतना ही बात को घुमा फिरा कर लिखना होता है। तो 5 नंबर का है तो थोड़ा सा तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग पूरा समझिए। और जब आप लोग पूरा समझ लेते हैं, यानी कि आपके पास अल्फाज स्टॉक हो जाता है। आप लोग वो वाला चैप्टर पढ़े होंगे, इब्राहिम सुक्का। इब्राहिम सुक्का में क्या था, इब्राहिम जो है वो सलाम बिन रज़ाक़ के पास जाते हैं शायर पढ़ने के लिए, तो वो कुछ से कुछ पढ़ता है, तो सलाम बिन रज़ाक़ उनसे क्या कहते हैं, जाओ तुम ये किताब पढ़ो जिनसे तुमको अल्फाज स्टॉक होगा, और जब अल्फाज स्टॉक होगा तो तुम खुद ब खुद अच्छे शायर बन जाओगे। तो वही बात है, जब तक आपके पास अल्फाज स्टॉक नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख पाइएगा। यानी कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए और समझिए, और जब पूरा समझे रहिएगा और पूरा अल्फाज आपके दिमाग में रहेगा तो आपके एग्ज़ाम में जब बैठिएगा लिखने के लिए तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इसी बेहकीकत मिट्टी के नीचे कुदरत के बड़े नायाब और कीमती ख़जाने दबे होते हैं। मतलब इस मिट्टी के नीचे जो है कुदरत के बड़े नायाब और कीमती ख़जाने दबे होते हैं, जिनको इस्तेमाल करके इंसान अपने मज़हब व मखलूक़ात होने का दावा करता है। ये ज़ेर खाक ख़जाने नहीं होते। मतलब ये ज़ेर खाक मतलब ये खाक के नीचे दबे हुए ख़जाने नहीं होते। आज इंसान भी जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा होता। मतलब ये ज़मीन के नीचे जो ख़जाने हैं अगर वो नहीं होते तो आज इंसान जो है वो भी जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा होता।
मिट्टी के तह के नीचे बहुत से दफीने के साथ एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसे लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। मतलब मिट्टी के नीचे एक चिकनादार बदबूदार पानी होता है जिसे लोग क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल। अगर मुवाजना किया जाए तो मोतिया का तेल, मतलब अगर कंपटीशन किया जाए तो मोतिया का तेल और चंबेली का तेल अपनी खुशबू की वजह से इस बदबूदार तेल से लाख दर्जा बेहतर है। अगर मोतिया का तेल और चंबेली का तेल से कंपटीशन किया जाएगा मिट्टी के तेल से, तो खुशबू में जो है ये दोनों तेल बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। मगर ज़रूरत और अफादियत, मतलब ज़रूरत और फ़ायदा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये गंदा सड़ा हुआ पानी तमाम खुशबूदार तेलों से बढ़ चढ़ कर है। यानी कि ये मिट्टी का तेल जो है ये गंदा और सड़ा हुआ पानी कहते हैं, ये तमाम खुशबूदार तेलों से बढ़ चढ़ कर है। आजकल तमाम दुनिया में इसी के दम से उजाला है। मतलब आजकल जो है तमाम दुनिया के में इसी के दम से उजाला है, मिट्टी के तेल से ही उजाला है। मिट्टी के तेल की खूबी और अफादियत इस कदर है कि चंबेली और मोतिया के तेल की खुशबू भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मतलब मिट्टी के तेल की खूबी और फ़ायदा जो है कुछ इस कदर है कि चंबेली और मोतिया के तेल की खुशबू जो होती है वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। मजमून निगार, यानी कि आपके चैप्टर जो मजमून मिट्टी का तेल, उसके मजमून निगार कौन है, ख्वाजा हसन निज़ामी। उन्होंने मिट्टी के तेल की अहमियत व अफादियत यानी कि फ़ायदा साबित करने के लिए कई ज़ैली और ज़मनी वाक़यात से बयान किए हैं। और वह ये बताना चाहते हैं कि अमीर तो अमीर है, गरीबों के घर में भी आज मिट्टी के तेल के वजह से ही उजाला है। मतलब वो बोल रहे थे अमीर तो अमीर है, आज गरीबों के घर में आज मिट्टी के तेल के वजह से ही उजाला है। तो उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, या आपका सीधा सीधी इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सर मुझे पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, नंबर हम दे चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत किस तरह बाकी। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। तो जवाब क्या है, बिजली की रोशनी साइंस की अहम तरीन ईजादों में से एक है, बल्कि मज़हब दुनिया की तामीर और इंसानी मायार हयात को बुलंद करने में बिजली की रोशनी ने अहम किरदार किया है। मतलब बिजली की रोशनी जो है साइंस की एक अहम तरीन ईजादों में से एक है, बल्कि मज़हब दुनिया की तामीर, दुनिया बनाने में, इंसानी मायार हयात को बुलंद करने में बिजली की रोशनी का बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ तक कि गैस और बिजली की रोशनी में अब मिट्टी के तेल को भी मात करना शुरू कर दिया। मतलब क्या है, गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात करना शुरू कर दिया। गैस की रोशनी और बिजली की रोशनी जो है मिट्टी के तेल को मात मतलब होता है हराना शुरू कर दिया। फिर भी मिट्टी के तेल का आलमगीर असर और अफादियत अभी भी बाकी है। मतलब फिर भी क्या है, मिट्टी के तेल का पूरा दुनिया में असर और फ़ायदा जो है अभी भी बाकी है। मतवसत तबका के लोग और अदना तबका और गुरबा व मसाकिन तमाम लोग जो आलमी आबादी के अक्सर हिस्सा में मिट्टी के तेल के अलावा और कुछ नहीं जला सकते। मतलब क्या कहा जा रहा है, कमज़ोर तबका के लोग और अदना मतलब ऊंचा तबका और गुरबा व मिस्कीन, गुरबा मतलब गरीब और गरीब जो होते हैं वो तमाम लोग आलमी आबादी के अक्सर हिस्सा में मिट्टी के तेल के अलावा और कुछ नहीं जला सकते। देहात और गांव के गरीब बच्चे जो गांव के सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, मतलब देहात और गांव के जो गरीब बच्चे होते हैं जो गांव के सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, वो मिट्टी के तेल की रोशनी में ही अपनी असबाक याद करते हैं। असबाक किसको कहते हैं, सबक की जमा असबाक। तो गांव के गरीब तलबा जो है मिट्टी के तेल से ही अपना सबक याद करते हैं। इसकी ख़ास वजह है कि तमाम गांव में बिजली अभी तक नहीं पहुंच सकी है। मतलब इसकी ख़ास वजह ये भी है कि तमाम गांव में, मतलब हर एक गांव में बिजली की रोशनी अभी तक नहीं पहुंची है। और अगर किसी गांव में पहुंच भी गई है तो वहाँ हर वक्त बिजली नहीं रहती है। मतलब हर जगह तो बिजली नहीं पहुंची है। और ख्वाजा हसन निज़ामी का कहना है, और अगर कहीं पहुंच भी गया है तो वहाँ हर वक्त बिजली नहीं रहती है। और जाहिर सी बात है, आप लोग देखे भी होंगे गांव घर में बिजली बहुत ज़्यादा कटता है। ऐसी हालत में देहाती लोगों की ज़रूरियात और तलबा की तालीम व मताला मतलब पढ़ना का मसला मिट्टी के तेल से ही हल होता है। इनमें जो लोग दौलतमंद है वो गैस जलाकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। मतलब इनमें जो दौलतमंद यानी कि अमीर है वो गैस जलाकर अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेते हैं। इसमें भी परेशानी ये है कि एक तो हर देहात में गैस की सहूलियत दस्तयाब नहीं है। मतलब इसमें भी एक परेशानी है कि
हर गांव में यानी कि हर देहात में गैस की सहूलत दस्तयाब मतलब मौजूद नहीं है। अगर किसी गांव में रोड की वजह से गैस मिलता भी, मतलब अगर किसी गांव का रोड अच्छा है यानी कि हाईवे बना हुआ है तो उस गांव में गैस मिलता भी है, तो गैस की कीमत मिट्टी के तेल से बढ़कर होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए गरीब देहातों के लिए मिट्टी का तेल ही सहारा है। इसलिए गरीब देहातियों के लिए क्या मिट्टी का तेल ही एक सहारा है। ऐसी सूरत हाल में बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत अभी बाकी है, खुसूसन हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, मतलब ख़ास तौर के हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ मुल्क की 60% आबादी गांव में रहती है। मतलब हिंदुस्तान में 60% आबादी गांव में ही रहती है। और गरीब भी तो ऐसे गुरबा 21वीं सदी में भी मिट्टी के तेल के सहारे ही जीते हैं। मतलब ऐसे गरीब बहुत से हैं जो 21वीं सदी चल रहा है फिर भी मिट्टी के तेल के सहारे ही जीते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है, दुनिया के 4 अनासर में मिट्टी का मर्तबा किस तरफ बुलंद है। मतलब कि दुनिया में 4 अंसर जो है आग, हवा, पानी और मिट्टी, इनमें मिट्टी का मर्तबा किस तरफ बेहतर है, बुलंद है। तो आपको इस तरह लिखना है, पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद लिखना तो आपके हाथ में जिस तरह से लिखना हो, इतना नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा। अगर आप लोग समझ रहिएगा तो एक पन्ना के आसपास मतलब लिख दीजिएगा। आप एग्ज़ाम में एक पन्ना कितना होता है, छोटा सा तो पेज रहता है। तो आपको इस तरह लिखना, जवाब, दुनिया में निज़ाम हयात को बखूबी चलाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 अनासर पैदा किए। मतलब दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ताला जो है बखूबी 4 चीज़ों को पैदा किए हैं। वो ये है कि मिट्टी, हवा, आग और पानी, ये चारों अनासर हयात इंसानी मतलब इंसान के ज़िंदगी के लिए नहायत मुफीद है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ज़रूरी भी है। इन अनासर के वजूद के बगैर ज़मीन पर हयात का वजूद मुमकिन नहीं। मतलब इन चारों के बगैर बावजूद लोगों का ज़िंदगी ज़मीन पर जीना मुश्किल है। अपनी अपनी अफादियत मतलब अपनी अपनी फ़ायदा के लिहाज से ये चारों अनासर इंसानी ज़िंदगी के लिए नहायत अहम है। यानी कि अपनी अपनी ज़रूरत और लिहाज के हिसाब से ये चारों अनासर जो है आग, हवा, पानी और मिट्टी, तो ये जो है इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है। लेकिन अपने चंद मखसूस और इम्तियाज़ी औसाफ की वजह से मिट्टी का मर्तबा इन चारों अनासर में सबसे बुलंद है। इसलिए कि हवा, आग और पानी बेशक हयात इंसानी के लिए नहायत मुफीद है। मतलब क्या है, आग, हवा और पानी जो है इंसान की हयात, बेशक हयात इंसानी मतलब इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मिट्टी की अफादियत, मिट्टी की जो फ़ायदा है इन तीनों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। वो कैसे हम समझते हैं, मिट्टी की अहमियत और अफादियत यानी कि फ़ायदा और मर्तबा का तज़किरा करते हुए मज़मून के मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी फरमाते हैं कि चारों अनासर हवा, आग, पानी और मिट्टी ही सबसे ज़्यादा बेहकीकत और नाचीज़ है, जिसको ज़मीन की तमाम मखलूक़ात शब व रोज़ रौंदती है। मतलब मिट्टी को ज़मीन के तमाम मखलूक़ात जो है अपनी पाँव से रौंदती है। यहाँ तक कि मिट्टी पानी के मौजों के साथ बह भी जाती है। मतलब बार बार वही बात आप लोग को रिपीट करना है लिखने में। क्वेश्चन एक ही पूछता है, मतलब ये पूछे चाहे वो पूछे या कोई भी पूछे, तो आप लोग को बस घुमा फिरा कर वही लिखना है। मिट्टी जो है इंसान के पाँव से रौंदी जाती है, आग की हवा के साथ बह जाती है और पानी के साथ भी बह जाती है और आग की गर्मी से जल जाती है, मगर उफ़ नहीं करती है। बज़ाहिर देखने में इसकी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है, लेकिन ख़ुद मिट्टी से ही अगर ये सवाल कर दिया जाए तो वह खुदा का शुक्र करते हुए यही कहेगा, अल्लाह ताला ने मेरी शान सबसे बड़ी और निराली बनाई है। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद मिट्टी इंसान के पाँव के तलों से रौंदी जाती है, आग की गर्मी झेलती है और पानी के साथ बह जाती है और हवा के साथ उड़ जाती है, मगर फिर भी अगर मिट्टी से सवाल कीजिएगा तो वो खुदा का शुक्र अदा करते हुए यही कहेगा कि अल्लाह ताला ने मेरी शान सबसे बड़ी और निराली बनाई है। खुदा ने हर चीज़ का ख़मीर मेरे ही वजूद से तैयार किया। मतलब खुदा ने हर चीज़ का वजूद जो है मेरे ही वजूद से तैयार किया है। ख़ास करके इंसान जो है अपने अशरफुल मखलूक़ात होने पर फ़ख्र करता है। मतलब ख़ास कर इंसान जो है यानी कि हम लोग जो अशरफुल मखलूक़ात है, यानी कि सारे मखलूक़ात में अशरफ है, तो इंसान जो है अपने अशरफुल मखलूक़ात होने पर फ़ख्र करता है। मुझसे ही पैदा होता है और मरने के बाद भी मेरे पेट में आकर मेरी पनाह में सो जाता है। मतलब मिट्टी क्या कह रहा है देखिए, अल्लाह ताला ने मेरी शान इतना बड़ी और निराली बनाई है कि खुदा ने हर चीज़ को वजूद मुझसे ही तैयार किया है। ख़ासकर इंसान जो अपने आपको अशरफुल मखलूक़ात होने पर फ़ख्र करता है, मुझसे ही पैदा हुआ है
और मरने के बाद भी मेरे पेट में आकर मेरी पनाह में सो जाता है। इससे साबित ये होता है कि चारों अनासर में मिट्टी का मर्तबा सबसे बड़ा और अहम है। यानी कि आग, हवा और पानी, ये सबसे तो हम ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन मिट्टी एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग बने भी है और मरने के बाद उसी मिट्टी में हम लोग को जाकर बसना है। इसलिए मिट्टी का तेल बहुत ही अहम है। मिट्टी का तेल इस और मिट्टी जो है बहुत ही अहम है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का क्या है? मिट्टी का तेल की रोशनी में पेरोजवान, पारसा और बदगुमान लोग कौन कौन से काम अंजाम देते हैं? वही बात है, मिट्टी का तेल की रोशनी में जवान और पारसा और बदगुमान लोग मतलब बुरा लोग जो है कौन कौन से काम करते हैं। तो आप लोग को किस तरह लिखना है? देखिए जवाब, मिट्टी का तेल में मजमून निगारने, मिट्टी के तेल की अहमियत व अफादियत साबित करने, यानी कि मिट्टी का तेल जो है उसमें मजमून निगार ख्वाजा हसन निज़ामी जो है मिट्टी का तेल की अहमियत और उसका फ़ायदा साबित करने के लिए ज़मनी तौर पर कई छोटी वाक़यात पेश किए हैं। और वो ये बताना चाहते हैं कि भले ही आज बिजली आ गई है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी मिट्टी के तेल के सहारे अपनी रातों को उजाला करते हैं। मतलब ख्वाजा हसन निज़ामी बतलाना चाहते हैं इस मजमून में, दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी मतलब आज बिजली आ गई है लेकिन फिर भी दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी मिट्टी के तेल के सहारे अपने रातों को उजाला करते हैं और तेल की रोशनी में रात के सहारे कामों को पनटाते हैं। मिट्टी का तेल हकीकत के लिहाज से तो एक गंदा और सड़ा हुआ पानी है, लेकिन अहमियत और अफादियत के लिहाज से यह तमाम तेलों से बढ़कर है। आजकल सारी दुनिया में जहाँ बिजली की रोशनी नहीं है, मतलब आजकल जहाँ भी बिजली की रोशनी नहीं है वहाँ मिट्टी का तेल के वजह से ही उजाला है। अगर एक तरफ गैस और बिजली की रोशनी ने मिट्टी के तेल को मात देना शुरू कर दिया है, ताहम इस आलमगीर व अफादियत अभी भी बाकी है। दरमियानी और अदना तबका के लोग जो अभी आलिम पैमाना पर कसीर तादाद में पाए जाते हैं, वो मिट्टी के तेल के सिवा कुछ नहीं जला सकते हैं। मतलब अभी भी जो गरीब है वो मिट्टी के तेल के सिवा कुछ और नहीं जला सकते। मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो गैस जलाए या बिजली, तो उसके गांव में है ही नहीं, बहुत सारा ऐसा गांव है। इस तेल की रोशनी में तलवा अपना सबक याद करते हैं, इसी तेल की रोशनी में आशिक अपने हसीन महबूब का दीदार करते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है, इस मिट्टी के तेल की रोशनी में तलवा जो अपना सबक याद करते हैं और इसी तेल की रोशनी में आशिक अपने हसीन व महबूब का दीदार करते हैं। और यही तेल बूढ़ों की रात की तारीकी में रहनुमाई करता है और इसी रोशनी में दर्द व देहात के नमाजी दो देहात के नमाजी अपनी नमाजें अदा करते हैं और परहेजगार लोग इस तेल की रोशनी में रात भर इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। और इसी तेल की रोशनी में मौलवियों का आवाज़ और पंडितों का कथा की मजलिसें मुनक़ाद हुआ करती है। मतलब और इसी तेल की रोशनी में मौलवियों का आवाज़ यानी कि जलसा, पहले के ज़माना में जो जलसा होता था तो ऐसे ही गैस मतलब मिट्टी का तेल का दिया हुआ जलता था, वही बात कहा जा तेल की रोशनी में मौलवियों का आवाज़ और पंडितों का कथा की मजलिसें मुनक़ाद हुआ करती है। और यही वह तेल है जो चोर को चोरी करने में रहनुमाई करता और पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता। मतलब यही वो तेल है जो चोर को चोरी करने में भी लालटेन दिखाता और पुलिस चोर को पकड़ने में भी लालटेन दिखाता है। गम की रातों में, हिजर व जुदाई की रातों में जब इंसान का कोई मुअन्नस गम ख्वार नहीं होता है तो वह मिट्टी का तेल है जो खुद को जलाकर अपने वजूद को फना कर देता है और इंसान का शरीके गम होकर बास तस्कीन बनता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसे ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप लोग अगर पढ़े होंगे, पूरा पढ़ लिए होंगे ये क्वेश्चन, तो आपसे मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से मिट्टी के तेल के बारे में, अगर आप लोग ये क्वेश्चन को समझ कर पढ़ लिए होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का है, मजमून निगार मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ के कायल है? देखिए बार बार वही बात है, घुमा फिरा कर वही बात, बस लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़िए और इसको समझिए। अगला आप लोग का कवायद, मतलब इसी चैप्टर में कुछ कवायद का इम्पोर्टेंट है। मतलब किताब में जो कवायद दिया रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सवाल नंबर 1 क्या, दर्ज झील अल्फाज के अजदाद बनाइए। मतलब ये कुछ ज़िद दिया हुआ, उसका अजदाद बनाने के लिए आपके किताब में दिया हुआ, उसका अजदाद आप लोग को बनाने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग को इसका उल्टा, अजदाद मतलब उल्टा होता है। तो कौन कौन से अल्फाज है देखिए, बेकार, ज़िल्लत, बदबू, खूबसूरत, मालिक, रोशनी। तो आपको किस तरह मतलब अगर ऑब्जेक्टिव में 10वां में अगर इस तरह से 5 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन 12 में इस तरह का बस ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
इसलिए बस आप लोग को याद करना है। देखिए बेकार का क्या होगा, बाकार, बेकार का इज़्ज़त बाकार, बदबू का खुशबू, मालिक का नौकर, जिल्लत का इज़्ज़त, खूबसूरत का बदसूरत, रोशनी का तारीकी। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम मतलब आपके किताब में जो ज़िद अज़दाद यानी कि जो भी कवायद रहता है या जो भी क्वेश्चन रहता है किताब का, वो इम्पोर्टेंट होता है। इससे आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल अल्फाज से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। मतलब क्या कहा जा रहा है, वाहिद से पहले जमा बनाइए और जमा से वाहिद बनाइए। तो आपका क्वेश्चन है मखलूक़ात। तो मखलूक़ात क्या है, मखलूक की जमा मखलूक़ात। सबक़ का जमा क्या हो जाए, ये जमा है, वाहिद का जमा है और ये वाहिद इसका जमा बनाने के लिए सबक़ का असबाक हो जाएगा। मुल्क है तो मुल्क का ममालिक हो जाएगा। ताल्लुक़ात, ताल्लुक़ का ताल्लुक़ात, ताल्लुक़ आगे देखिएगा आप लोग पूरा दिया। तकलीफ़ का तकालीफ़ होगा और आमाल का आमालात होना चाहिए। आमाल का देखिए किस तरह लिखना आप लोग को। पहला आप लोग का मखलूक़ात है, तो मखलूक़ात है ये अल्फाज है और इसका जमा मखलूक़ात का जमा देखिए मखलूक है। सबक़ का वाहिद असबाक हो जाएगा और मुल्क का वाहिद ममालिक, मुल्क का जमा ममालिक है। ताल्लुक़, ताल्लुक़ जो है एक वाहिद है और इसका जमा हो जाएगा ताल्लुक़ात। तकलीफ़, तकलीफ़ एक वाहिद लफ्ज़ है, इसका जमा हो जाएगा तकालीफ़। और आमाल, आमाल, आमाल जो है एक जमा लफ्ज़ है, उसका वाहिद क्या हो जाएगा अमल, अमल का जमा अमाल। और तकलीफ़ का जमा तकालीफ़, ताल्लुक़ का जमा ताल्लुक़ात, मुल्क का जमा ममालिक। तो उम्मीद आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल अल्फाज से जुमला बनाकर जिनसियत जाहिर कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़ दीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला चैप्टर आपका है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जो सैयद सलमान नदवी द्वारा लिखा गया है। इसका पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम करा चुके हैं। अगर आप लोग वो वाला क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जाइए वो क्लास कीजिएगा और उसके बाद वो क्लास के बाद फ़ौरन उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए हैं। आपको प्ले लिस्ट बना होगा, मेरे चैनल पे जाइएगा आप लोग, वहाँ पे प्ले लिस्ट देखिएगा क्लास 12 उर्दू 2025, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसके बाद उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास करना है तो वो देख लीजिए, और नहीं देखना है तो आप लोग बस ऑब्जेक्टिव देखिए और सब्जेक्टिव देखिए, इससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना ही होगा, क्योंकि आपको पूरा टॉपिक समझना होता है और जब आप पूरा टॉपिक समझ लीजिएगा तो आपसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ने का क्या ज़रूरत है। बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना भी आप लोग का दोस्त है, मतलब आपके दोस्त जितना भी क्लास 11th और 12 में उर्दू लिए हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो जुड़ सकेगा। और अभी हम लोग शुरू किए, मात्र 2 से 4 स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं, बाकी सब नया स्टूडेंट आते जाते रहते हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और आप जितना भी मतलब जुड़िएगा, और आप मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए। वहाँ से अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं, हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो ऐसा टीचर अभी तक आप लोग को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिला होगा जो आप लोग का हर सवाल का जवाब दे। यहाँ तक आप लोग देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर को जो पढ़ाते हैं, आप उसके कमेंट में कमेंट कीजिएगा तो आपको जवाब भी मिलेगा, मतलब रिप्लाई भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको हम व्हाट्सअप पर भी जवाब देंगे। तो इसलिए आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।